टू एजुकेशनल हब। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कुछ दिनों से मैं कोई भी अपडेट नहीं डाल रही थी। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि सहायक आचार्य से रिलेटेड अभी कोई ऐसा खास अपडेट आया नहीं है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि एसएसटी के रिज़ल्ट के बारे में, तो एसएसटी का रिज़ल्ट के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्तों। हाँ, मैंने लगातार कोशिश करा है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की, पर स्टिल अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। और अगर मैं बात करूँ भाषा का रिज़ल्ट, तो भाषा का शिक्षक रिज़ल्ट के बारे में मैं जल्द आप लोगों को अपडेट दूँगी वीडियो के माध्यम से। लेकिन अभी सहायक आचार्य को लेके एक अपडेट आया है दोस्तों, वो अपडेट क्या है? तो आप सबसे पहले देख रहे हैं कि जैसा थंबनेल में लिखा हुआ है कि जेटेट में यूआर कैटेगरी है, जिन लोगों का चयन हुआ है उनके लिए ये अपडेट है, ठीक है? और मैं बात करूँगी ये जो जेटेट का मुद्दा है ना 60% वाला, वो उसके खिलाफ बहुत लोगों ने कुछ मतलब एक तरह से कह सकती हूँ मैं कि मोर्चा खोला है, बहुत कुछ लोगों ने ट्वीट करा, बहुत कुछ हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाऊँगी ये पूरी डिटेल में। और इस आधार में अगर नियुक्ति होती है तो कब होगी और क्या नियुक्ति हो पाएगी, इसके बारे में भी बात करूँगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, एक सत्यम कुमारी नाम की एक लड़की है, उनके द्वारा कुछ मैसेज है आया हुआ है जिसके बारे में बात किया जा रहा है। ये किस बारे में है कि सहायक आचार्य में जिन्होंने 60% लाया है और उन्हें जो यूआर कोटी में जिनका सहायक आचार्य में हो गया था, मतलब जो जेटेट में जो बीसी कैटेगरी में थे, जो 60% नहीं ला पाए थे, और बाद में जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनका मार्क्स अच्छा आ गया, जो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ उसमें वो यूआर कैटेगरी में आ गए। तो उससे रिलेटेड है, क्या है आइए देखते हैं। तो आप लोग यहाँ जैसे देख रहे हैं, सहायक आचार्य में नियुक्ति में जेटेट में 60% का आधार नहीं बनाया जा सकता। जेटेट सफल सहायक अध्यापक संघ, ये जो जेटेट के सफल सहायक अध्यापक संघ है, वो लोग बोल रहे हैं कि जेटेट में नियुक्ति को 60% का आधार नहीं बनाना चाहिए, जो कि एक बात भी एक सही भी बात है, क्योंकि ये 60% का आधार बना के कितने सारे बच्चों को 207 बच्चे को छाँट देना, ये बहुत गलत है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे बारे में इस मुद्दे को लेकर के सहायक आचार्य नियुक्ति में जेटेट एक मात्र पात्रता परीक्षा है। जेटेट में 60% को नियुक्ति का आधार नहीं बनाने के लिए पुनः विचार टेट सफल अध्यापक संघ, मतलब ये लोग ना पुनः विचार करने के लिए जोर दे रहे हैं गवर्नमेंट में। और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए, सहायक आचार्य ने अपनी मांगों को लेकर झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव को ज्ञापन सौंपा है। ये जानकी प्रसाद यादव कौन है? तो पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं। ज्ञापन में कहा है कि झारखंड कर्मचारी आयोग द्वारा सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित किया जा चुका है, जिसमें अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि में सफल घोषित हुए, जो विज्ञापन के अनुरूप था। लेकिन शिक्षा सचिव के निर्देश पर जिला से फ़ोल्डर वापस मंगवा के परिणाम को संशोधित किया गया और 29 अगस्त को विज्ञान और गणित का संशोधित परिणाम जारी हुआ, जिसमें पहले से सफल अभ्यर्थी जो पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी थे वो बाहर हो गए। देखिए यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है दोस्तों, उन्हें बाहर कर दिया गया है। आशंका है कि शेष विषयों के परिणाम भी भी कई ओबीसी अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। अध्यक्ष से मांग की गई है कि ये अन्य राज्यों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए झारखंड के ओबीसी अभ्यर्थियों को न्याय दिलाया जाए। ये बात भी सही है कि ओबीसी, अगर ये सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही कह चुकी है, अगर कोई ओबीसी में पास किया है और अगर वो जनरल का मार्क्स लाता है तो वो उससे जनरल में सिलेक्शन होगा। लेकिन ये जो केस हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये शिक्षा विभाग का कहना है कि नहीं, एक बार ही बीसी, ओबीसी या कोई भी कैटेगरी का लाभ सिर्फ एक बार ही मिलेगा, और इस चीज़ का हवाला देते हुए इतने सारे बच्चों को छाँट दिया गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, दिल्ली एंड अदर वर्सेस प्रदीप कुमार एंड अदर, ऐसा मामला है कि जिसमें प्रदीप कुमार हरियाणा का एक व्यक्ति जो सीटेट के द्वारा दिल्ली में नियुक्ति चाहता है, जबकि झारखंड में सीटेट लागू नहीं है, यहाँ जेटेट के द्वारा नियुक्ति हो रही है, जो कि झारखंड सरकार कराती है। दूसरी बात, यह सहायक आचार्य की नियुक्ति नियमावली के कंडिका 19 का 3 कहती है कि मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिए तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर अनारक्षित के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित कोटि में के विरुद्ध में की जाएगी। यहाँ साफ साफ बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात बहस हो चुकी है कि कोई बीसी, एसटी, एससी, ओबीसी या कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो जो अच्छा नंबर लाया है वो यूआर कैटेगरी में जाएगा। तो ये सब डबल स्टैंडर्ड वाली बातें क्यों हो रही है यहाँ पे, ये जो कि बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड है।
अब यहाँ देखिए, साथ ही जेटेट के विज्ञापन 2016 का या फिलहाल 2024 स्पष्ट उल्लेख है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक अनुदेश पर नियुक्ति का दावा अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह एक अहर्ता परीक्षा है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये साफ साफ बोला है कि ये एक अहर्ता परीक्षा है। देखिए दोस्तों, अब इसको लेकर के क्या होगा आगे मैं बात करती हूँ। तो अब जैसा कि देखिए दोस्तों, आपको मैंने पूरा डिटेल दिया। अब इसको लेकर के क्या होगा, तो ये पुनः विचार याचिका जो है ये जारी कर चुका गया है, ये दायर कर दिया गया है। अब बात आता है कि इस पे सुनवाई होगा, क्या होगा, उसके बाद कुछ बताया जा सकता है कि आगे क्या होगा। और रही बात भाषा के रिजल्ट के बारे में दोस्तों, तो भाषा शिक्षक का जो रिजल्ट है उसके बारे में मैं आपको जब तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब श्योर मैं नहीं हो जाती, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो है दोस्तों भाषा शिक्षक के रिगार्डिंग, बट मुझे अभी कोई श्योरिटी नहीं हुई है इसको लेकर के। तो जब श्योरिटी होगा मतलब मैं कल तक मैं आप लोगों को ये वीडियो डाल दूँगी, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।